ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 18 जून 2023 रविवार का दिन है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। हलहारिणी अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या इसी दिन रहेगी। मृगशिरा नामक नक्षत्र होगा तथा मिथुन राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से शुरू होकर के 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा भी मिथुन राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध ग्रह वृषभ राशि में, देवगुरु इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नई जिम्मेदारी, नया काम इनको मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी काम इनके द्वारा किया जाएगा उसमें भी आगे चल करके इनको ही फायदा होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कामकाज समय पर निपटाने का प्रयास करें। नौकरी तथा व्यवसाय में धन लाभ की संभावनाएं बन रही है। अपनी अभिव्यक्ति में आप सफल हो जाएंगे। बहुत से मामलों में साथ काम करने वाले लोग आपसे सहमत होंगे। पैसे के लिहाज से दिन अच्छा है। किसी भी तरह के लिखित कामों में आपको फायदा होगा। सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। आज बनाई रणनीति से आपको फायदा होगा और अचानक धन लाभ का संयोग भी आपके साथ बन सकता है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में एक लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। किसी महत्वपूर्ण और नजदीकी रिश्तों में हलचल हो सकती है। खर्चा करते समय खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैसे कमाने के कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। नया पार्ट टाइम काम भी आप शुरू कर सकते हैं। परिवार और संतान की आवश्यकताओं पर आपको ध्यान देना होगा। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। भौतिक सुख बढ़ेंगे। कामकाज के तरीकों में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो आपके कामों में रुकावट पैदा करेगी। इससे निपटने में आधे से अधिक समय आपका व्यतीत हो जाएगा। किसी भी ढंग से की गई बातचीत आज थोड़ी सुस्त रहेगी और उपाय के रूप में तुलसी जी में जल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। पुराने चले आ रहे मामले को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। समय आपका साथ देगा। आज आप ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। प्रसन्न रहे और दूसरों को भी खुश रखें। परिवार के कई मामले आज आप निपटा सकते हैं। आज किए गए अधिकतम काम आपके पूरे हो जाएंगे। सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा। दूसरों पर अपनी राय न थोपे। पैसों के मामलों में जरूरत से ज़्यादा चिंता न करें, क्योंकि समाधान आपको जल्द ही प्राप्त होने वाला है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज आप समस्या पर खुली और साफ बात करें, सफलता मिलेगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से अच्छी खबर मिलने का भी योग है। कुछ लोग आपकी कॉपी कर सकते हैं। आप कई तरह की चीज़ों में व्यस्त रहेंगे। उत्साह और जोश पूरे ढंग से आप काम करेंगे। दिन अच्छा है। माता पिता से संबंधों में सुधार का योग है। कारोबार के लिए दिन अच्छा साबित होगा। किसी भी प्रकार की जिद न करें और स्वाभाविक तरीके से अपना काम करते रहें। और उपाय के रूप में हनुमान जी के निमित्त यदि आप एक लाल फूल अपने मंदिर में ही चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको जो अनुभव होंगे वो आने वाले दिनों के लिए कारगर साबित होंगे। व्यवसाय में, नौकरी में आपको अचानक लाभ दिखेगा। किसी दोस्त के साथ संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों के साथ गंभीर मामलों पर विचार विमर्श होगा। कार्यक्षेत्र में प्रसन्नता और अपनेपन का भाव बना रहेगा। कोई प्रभावशाली या बड़ा पद मिलने की संभावना है। पैसों की स्थिति पर विचार करें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। साथ के लोगों की खुशी के लिए कुछ पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद मिश्री खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। पुरानी बातों से खुद को जुड़ा हुआ आप महसूस करेंगे। आज आप सकारात्मक रहेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे। नए लोगों से दोस्ती या चर्चा होगी। किसी पुराने संबंध में नई शुरुआत का समय है। महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी खास काम के लिए आपकी डिमांड हो सकती है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आप काम करें। कोई खास काम पूरा करने के लिए भाग दौड़ अधिक रहेगी। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को यदि आप दूर्वा चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आपको आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं के संकेत या इशारे मिल सकते हैं। कागजी काम, बातचीत और अन्य कार्य या आसानी से निपट जाएंगे। आप अपनी बात और काम करने के तरीकों से लोगों को प्रभावित करेंगे। कुछ लोग आपकी मदद भी करेंगे। पैसों के मामलों में खुद पर भरोसा रखें। लोगों के सहयोग से फायदा होगा। शारीरिक और मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ की संभावना है। वाहन सुख मिलेगा। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप जो काम कर चुके हैं उसके नतीजों को लेकर आपके मन में कुछ सवाल पैदा होंगे। आज आप खुद अपने कामों से थोड़े से असंतुष्ट या निराश होंगे। आपको सुस्ती भी महसूस होगी। दूसरों की खातिर आपको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करें और उसे घबराए नहीं, चिंता न करें। जो होगा वह सब ठीक होगा। उपाय के रूप में यदि आप थोड़ी सी शहद खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई बड़ी सफलता मिलने का योग है। किए गए कामों से आपको फायदा होगा। जो काम आज समझ नहीं पाए हैं उसे छोड़ दें। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अधिकारियों से मदद मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप एक्टिव रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात का योग है। नए दोस्त बनेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी राय बदल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कोई बड़ा काम भी आपको मिल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने का योग है। कुछ कामों को लेकर थोड़ी अनिश्चितता महसूस होगी। ऑफिस में आपके या किसी और काम को लेकर के कलहपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। फालतू खर्चों से आपको बचना होगा। और उपाय के रूप में यदि आप तुलसी जी में गंगा जल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी पेशा लोगों को या व्यापार यदि करते हैं तो किस्मत का साथ मिलेगा। स्थितियां आपके अनुकूल होने की संभावनाएं बन रही है। आपके काम पूरे हो जाएंगे। किए गए कामों से धन लाभ और फायदा होगा। कुछ नए अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। आप अपने कामों से अधिकारियों को खुश रखने का प्रयास करेंगे। कोई गोपनीय बात आपको पता चलेगी। आप खुश रहेंगे। पैसों की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की आपकी इच्छा रहेगी। कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। व्यवसाय में आपको फायदे का योग है। विवादों से बचने का प्रयास करें। नौकरी में साथियों से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीले चंदन का उपयोग अपने तिलक लगाने में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। सितारों की स्थिति आपके पक्ष में है। पुराना काम निपटाने में कोई बुराई नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ कम होने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात का योग है। नए अनुभव भी आपको हो सकते हैं। आप कुछ नई चीजें समझेंगे, सीखेंगे। उलझे हुए मामले सुलझाने के लिए समय का साथ मिलेगा। अनजान लोगों से संभल कर बातचीत करें। खर्च और निवेश के मामलों को आगे के लिए टाल दें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप मेहंदी चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। धन लाभ और पुराने सौदों से आपको फायदा होगा।
पिछले दिनों जो आपने मेहनत की है उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। व्यवसाय में दूर स्थान से संबंधित कारोबार या लंबे समय के निवेश से आपको फायदा होगा। पुराना अटका हुआ रुपया या पैसा मिलने का योग है। कोई अनजाना व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। कोई अनजाना डर, भय या संशय आपके मन में बना रहेगा। और उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के निमित्त यदि आप सरसों के तेल का एक दीपक लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अपने कामकाज और रोजगार पर ध्यान दें। काम का तरीका बदलने के लिए मन आप बना सकते हैं। रोजमर्रा के कुछ काम पूरे हो जाएंगे। कोई भी काम यदि आप पूर्ण रूप से करेंगे तो आपको फायदा होगा। निजी और खास संबंधों की अनबन थोड़े बहुत समझौते करके सुलझ जाएगी। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, दोस्ती या चर्चा होगी और उससे काम की बात कुछ सामने आने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में कोई भी पीले रंग की वस्तु का भोग लगाकर परिवार में प्रसाद बांट देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।